अस्सलाम वालेकुम। ये छोटा सा ही टॉपिक है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पहले डिवाइड करते हैं, फिर उनको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअली का मतलब है अलग-अलग से सॉल्व करते हैं और फिर जो है ना उनको कंबाइन कर देते हैं। कॉन्कर का मतलब होता है कंबाइन करना। सिंपली बात ये समझनी है बस कि हमने अपनी पहले एक हमारे पास बड़ी सारी प्रॉब्लम है, या कह लो कि एक एरे पड़ी हुई है और वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, अनसॉर्टेड का मतलब है उसकी तरतीब नहीं है। अब हमने क्या करना है कि उसको सॉर्ट करना है। कोई ना कोई एग्जांपल आपको दे देता है पेपर में कि ये एक एरेज दी होती है और कहता है कि इसको सॉर्ट करके दिखाओ। तो आपने क्या करना होता है, जिस भी टेक्निक से आपने उसको अप्लाई करना, अगर तो टेक्निक वो नहीं आती तो चुप करके ना एक एक करके ना एक एक करके तरतीब देना शुरू कर देना, खुद ही फिर हो जाएगा। तो अब देखो कि अच्छा इसका क्या मतलब है, पहले अब आपने अपनी इसको ना एरे को तोड़ लेना है, 2 पार्ट्स में तोड़ देना है, फिर 2 से 4 पार्ट में तोड़ लेना है। तोड़ के फिर उनको देखना है उसमें से लेस देन वाला कौन है। जो लेस देन वाला है ना उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखते जाना है और जो बड़ा है ना उसको राइट साइड पे मूव करते जाना है। फिर उनको कंबाइन कर देना और फिर जो है ना इस तरह ये क्या हो जाएगा, एरे सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, ये क्या है जी, स्मॉलर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता है, फिर उसको क्या करता है, हम उसको ये वो ही सारा कुछ ही लिखा है। अच्छा ये लिखा हुआ है, पहले हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, तब तक ब्रेक करते जाना जब तक कि ऑल पॉसिबल कह लो कि मतलब जितना हम तोड़ सकते हैं ना उतना उसको तोड़ देना है। फिर कॉन्कर का क्या, कॉन्कर या सॉल्व का क्या मतलब है, आपने उसको जो है ना ईच पार्ट को एक एक जो भी आपने तोड़ा है उसको सॉल्व करना है। और मर्ज का क्या मतलब है, फिर जो आपने तोड़े हुए हैं ना उनको क्या करना है, जो तोड़े हुए हैं उनको सॉल्व किया हुआ है ना उनको आपने कंबाइन कर देना है। ठीक है, प्रोज और कॉन्स क्या है जी, ये एक प्रॉब्लम है। प्रोज मतलब होता है उसके एडवांटेजेस, कॉन्स मतलब उसके डिसएडवांटेजेस। सपोर्ट्स पैरेललिज्म एज ए सब प्रॉब्लम। अच्छा ये इस तरह बिहेव करती है कि हर प्रॉब्लम जो है ना वो इंडिपेंडेंट बिहेव करती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। एल्गोरिथम विच इज डिजाइन यूज टू टेक्निक द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑन डिफरेंट मशीन्स। अच्छा ये मल्टी प्रोसेसर जहाँ पे सिस्टम होता है ना वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिकरियन इस्तेमाल होती है। रिकरियन कहते हैं कि ना एक ही चीज़ को बार बार करते जाना। ये भी जो है ना मैंने देखा पेपर में आया हुआ था, ये भी करवाती हूँ। ठीक है, वेरी मेमोरी मैनेजमेंट इज़ वेरी फोर्स रिकर्सिव स्टैक रिकर्सिव फंक्शन के लिए हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। वेयर फंक्शंस जो है ना जिसको जहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं। एग्जांपल आगे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट एंड जो भी है अब वो निकालते हैं। निकल आए सही बस। यही कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है कि सम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अलाउ टू मॉड्यूल और द फंक्शन का। अच्छा ये करते हैं अपने आप को बार बार कॉल करते हैं। रिकर्सिव का क्या मतलब है, रिकरियन का अपने आप को बार बार कॉल करना। दिस टेक्निक इज़ नोन एज रिकरियन। ठीक है, इन रिकरियन इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन जो है ना वो अपने आप को डायरेक्टली कॉल करता है या किसी के थ्रू जो है ना वो हमें कॉल करता है। ठीक है, बस इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, रिकर्सिव। इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे अब ये देखो कि इंट हमारे पास टाइप आ गई, फंक्शन हमारे पास नेम आ गया और इंट वैल्यू पास कर रहा है। अगर तो हमारी वैल्यू जो है लेस देन आ गई है 1 से, तो फिर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन रिटर्न कर देगा और ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन वैल्यू -1। ठीक है, वैल्यू में से उसमें से कमी कर देंगे, उस वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इफ़ द फंक्शन दैट कॉल्स एन अदर फंक्शन इट रिटर्न्स कॉल इट्स अगेन। अच्छा ये अगर कोई अदर फंक्शन को कॉल करता है, अब देखो इसमें यहाँ तक तो वही चीज़ है ना। ठीक है, और अब अगले में क्या करवाया उसने कि इंट फंक्शन 2 करवा दिया, इंट वैल्यू 2। वैल्यू चेंज कर दी लेकिन फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है, तो इसके लिए हमने ये कहा। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिकर्सिव फंक्शन ये, अच्छा ये लूप की तरह बिहेव करता है। लूप मतलब लूप भी होती है कि अपने आप को बार बार चलते जाना जब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता।
ठीक है, टू अवॉइड इन्फिनिट रनिंग ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन देयर। अच्छा इसको अब देखो ना, एक चीज़ ये भी तो हो सकती है, कोई चीज़ अपने आप को बार बार कॉल कर रही है और वो करी जा रही है, जब तक हमने उसको बाउंड्री नहीं लगाई तब तक वो स्टॉप नहीं होगी, बार बार करी जाएगी, प्रोग्राम चलता ही जाएगा। तो उसके लिए रोकने के लिए दो वो कहते हैं हमारे पास चीज़ें हैं, एक है बेसिक क्राइटेरिया, एक है प्रोग्रेसिव अप्रोच। दिस मस्ट बी एट द एटलीस्ट वन बेस क्राइटेरिया और द कंडीशन, ये एक ही जो है ना कह लो कि कंडीशन या क्राइटेरिया पर बेस करता है। इसमें क्या होता है कि व्हेन द कंडीशन इज मेट द फंक्शन स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ रिकर्सिवली। ये तब तक अपना काम ख़त्म कर लेता है जब तक उसको उसका फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या है, दिस द रिकर्सिव कॉल शुड प्रोग्रेस इन अ सच अ वे दैट ईच टाइम इज रिकर्सिव कॉल इट मेड इट कम्स क्लोजर टू द बेस। ये तब तक जो है ना कह लें कि अपने आप को कॉल करता जाता है जब तक क्या है, बेसिक क्राइटेरिया जो भी हमें यूज़र ने रिजल्ट दिया है वो जब तक मिल जाता है ना तब तक हम इसको कॉल करते जाते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन क्या है जी इसकी, मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंप्लीमेंटेशन रिकर्जन बाय मींस ऑफ द, अच्छा स्टैक के ज़रिए हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। जनरली व्हेन अच्छा जब जब हमें कॉल आती है या हम अपने आप को कॉल करते हैं फंक्शन को, तो फिर क्या करता है, दिस ट्रांसफ़र प्रोसेस में इन्वॉल्व सम डाटा टू बी पास फ्रॉम द कॉलर टू द कॉल, मतलब ये क्या कहता है, ट्रांसफ़र कर देता है डाटा उसको जिसने इसको कॉल की होती है, वो इटसेल्फ खुद ही होता है ना, क्योंकि हमने बात की ये फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता रहता है। They simplify the caller function has to be suspend the execution and the resume the later execution। बस ठीक है इतना ही। अच्छा जी, अच्छा ये देखें अब एग्जांपल, इसमें क्या है, रिकॉर्ड पहले से पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसने कॉल की, फंक्शन ने कॉल की, तो ये स्टैक पड़ा हुआ है। ठीक है, इसने कॉल की तो ये उसको क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद एनालिसिस ऑफ रिकरियन, खुद ही से ना पॉइंट्स बनाना सीखो। ठीक है, एनालिसिस ऑफ रिकरियन हो गया, एडवांटेजेस ऑफ रिकरियन हो गया और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना। ठीक है, और डिसएडवांटेज हो गया, एप्लीकेशन लिख दी 3-4 और बस इस तरह। अच्छा जी, ठीक है, क्या आप बता रही थी, मैं बात ही भूल गई। अच्छा एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, एप्लीकेशन होगी, तो ऐसे ना पॉइंटों के नाम लिखे। अगर हेडिंग दी है ना, हेडिंग से ऊपर भी एक लाइन छोड़ देना, हेडिंग के नीचे भी एक लाइन छोड़ देना, उससे एक नीचे से स्टार्ट करना, लेंथ बढ़ जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, जो हम इसको क्यों एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस वन में आर्ग्यू विच वाई टू यूज़ रिकरियन और सम टास्क टू बी डन। अच्छा अगर कोई हमारे पास आइट्रेशन वाला काम आ गया तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब कोई किसी ने अपने आप को कॉल करना होता है तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिस्टम को इन्हांस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी है 0 की पावर 1, हैंस द नंबर ऑफ टाइम्स इज रिकर्सिव कॉल। अच्छा जी, ये अपने जब ओ एन जब तक अपने आप को कॉल करता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, बस इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी O n याद रख लेनी है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है जी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी का साइट्रेशन, इसको रहने दें बस। अच्छा इसके अंदर जो है ना हम टॉपिक कवर कर लेते हैं ये वाला। अच्छा ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम इसको क्यों स्टडी करते हैं कि हमें ये। अच्छा एल्गोरिथम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ अ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज टू बी सॉल्व अ प्रॉब्लम। बस इतनी सी डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, ये असेंशनल होती है प्रोग्रामिंग में, डाटा स्ट्रक्चर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये इसका कुछ डिज़ाइन कह लें कि डायग्राम है। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर प्रूव करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और फिर जो है ना हम अपने एल्गोरिथम को कोड कर देते हैं। हाँ ये बंद हो गई है। अच्छा जी आगे क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा ये एक से ज़्यादा इनपुट ले सकती है, ये एक से ज़्यादा आउटपुट आपको दे सकती है। उसके बाद ये फाइनाइट टाइम चल सकती है। इसके अलावा ये एफिशिएंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कम मेमोरीज जो है ना लेती है। इसके अलावा ये इजीली अंडरस्टैंड होती है। अच्छा उसके बाद हमने प्रोग्राम को किस तरह एनालाइज करना है, 3 वे में हम इसको सॉरी 2 वे में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब कि कितना टाइम वो ले रहा है सॉल्व होने में। ठीक है, कितना टाइम वो सॉर्ट होने में ले रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम वो ले रहा है। ठीक है, ये कितना टाइम इंस्ट्रक्शन दैट टेक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस का मतलब क्या होता है कि कितनी स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, डज डाटा स्ट्रक्चर टेक स्पेस, व्हाट काइंड ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज, कौन सी हमने इसको इस्तेमाल किया और क्या इसका रन टाइम पे इफेक्ट है। ठीक है, बस ये छोटी सी स्लाइड थी, मैं कह रही हूँ ये बस जो है ना इकट्ठा इकट्ठा करके एक दफ़ा ही हो जाए। अच्छा जी, ये भी वही है।
अच्छा, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर हम उसके ऊपर क्या है इनपुट इनपुट देते हैं। एल्गोरिथम क्या है, सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट, और फिर हम वो हमें आउटपुट दे देता है। अच्छा, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर साइंसेज में हो गया, मैथमेटिक्स में हो गया, डाटा साइंस में हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो गया। एग्जाम्पल क्या है जी, एल्गोरिथम्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं हमें समझने में। जैसे कि हमने अपने रेसिपी ट्राई करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करेंगे, और फिर जो है ना हम अच्छी सी चीज़ बना सकेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एल्गोरिथम्स, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं? फास्टर होते हैं, ईजी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, रिलायबल होते हैं, ये अपने से ही लिख देना। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती होती हैं। क्लियर एंड अनअम्बिगुअस, ठीक है, इसकी जो है ना वो कह लो कि जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो क्लियर होती हैं, ईजिली समझ आ सकती हैं। वेल डिफाइंड इनपुट्स होती हैं। ठीक है, इनपुट इसमें ये लिख देना कि इनपुट एक भी ले सकते हैं, एक ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आउटपुट में क्या है कि वेल डिफाइंड आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट भी क्या है जी, हमें मतलब एक साथ आउटपुट मिल सकती है, फिजिबल होता है। ठीक है, सिंपल मतलब होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट फाइनाइटनेस डिफाइनेट, नाम याद कर लेना थोड़े से। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वही जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम की बात करें तो ये रिकर्सिव होता है। रिकर्सिव वही वाला जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। ब्रूट फोर्स का क्या मतलब है? ये सिंपल अप्रोच है जो कि पहले इस्तेमाल होती थी प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। बैक ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है कि ना अपना सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ये बैक स्टेप्स पे मूव करता है। अगर तो एक जैसे स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है, ट्री के स्टेप्स जैसे चल रहे हैं, तो अगर तो वहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलता तो ये बैक ट्रैक हो जाएगा, पिछले स्टेप पे मूव कर जाएगा। सर्चिंग एल्गोरिथम में सर्च करता है, सॉर्ट में सॉर्ट करता है। हैशिंग में क्या होता है? हैशिंग एल्गोरिथम्स वर्क सिमिलर। अच्छा, ये क्या करता है कि इसमें हम ना हैश टेबल में ना की होती है। ठीक है, तो उसकी बिना पे जो है ना ये चेक करता है और फिर जो है ना असाइन करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर भी हमने पढ़ लिया। ग्रीडी में क्या होता है? ग्रीडी में जैसे कह लो कि चालाक है ना, अब जैसे चालाक एल्गोरिथम नहीं, जैसे जिसको कहते हैं ग्रीडी का यही मतलब होता है ना। इसमें क्या करता है कि जहाँ से उसको कम कह लो कि कॉस्ट वाली चीज़ मिलती है ना, वो वहाँ उस साइड की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, बस आगे एडवांटेज है, सिंपल है, ईजी है, ईजीली डिवाइड होता है। ये क्या है, स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। एल्गोरिथम लॉजिक कॉम्प्लेक्स होती है बस। और अच्छा जी, उसके बाद क्या है, आपने एनालाइज किस तरह से करना है? आप दो तरह एनालाइज करते हैं कंप्यूटर को, एल्गोरिथम को। एक प्रीरियर एनालिसिस होता है कि मतलब आपने क्या करना है, एल्गोरिथम को तभी चेक कर लेना है इम्प्लीमेंटेशन से पहले। और पोस्टीरियर एनालिसिस क्या होता है कि आपने पहले जो है ना क्या करना है, पहले इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद आपने चेक करना है। ठीक है जी, हमने अच्छा एल्गोरिथम को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम उसको नेचुरल लैंग्वेजेस जो अपनी इंग्लिश वाली लैंग्वेज है उसमें भी रिप्रेस करते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रोसीडो कोड भी लिख सकते हैं, वो जो हम कोड लिखते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ था इंट्रोडक्शन।